मिल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया। इसमें देखिए समाजशास्त्र कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपके लिए है और 340 एफएम का फुल सॉल्यूशन होने वाला है। 340 सेट एफएम का है एडिशंस और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और सभी बहुविकल्पी को टिक मार लीजिए। और 2024 के विद्यार्थियों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और साथ ही साथ 2025 के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका फुल सॉल्यूशन आपको डीजे सर पर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसे 2024 के समाजशास्त्र के इस महत्वपूर्ण पेपर को, जो कि सेट कौन सा है 340 एफएम। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला क्या है, सिंपल ही पेपर था, बहुत कठिन नहीं कह सकते इसको हम लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। ब्रह्म समाज के रूप में देखिए यहाँ पर जो है कौन है, राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस है। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? गतिशीलता देखिए नगरी में देखने को मिलता है, एकरूपता भी देखने को मिलता है, प्राथमिक संबंध भी देखने को मिलता है और कृषि देखिए जो होता है ये ग्रामीण की विशेषता मुख्य रूप से है। तो नगरीय समाज की विशेषता नहीं है, कौन? कृषि हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि माल्थस से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछेगा। एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है ना। इन्होंने पॉपुलेशन पर सिद्धांत भी दिया हुआ था अपना, 1798 में इनकी एक पुस्तक आई हुई थी, इसका नाम था एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ जो आपके और भी जो क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कंफ्यूजन में हैं, परेशान हैं, वो लोग भी इस प्रश्नों की श्रृंखला को मिला के संतुष्ट हो जाएं। ठीक है। जाति क्या है? एक संस्था, एक समूह, एक समिति। तो देखिए उपयुक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य क्या है? राज्य के बारे में अगर बात किया जाए देखिए तो यहाँ पर राज्य जो होता है मुख्य रूप से एक संस्था के रूप में होता है। क्या होता है? राज्य एक संस्था के रूप में होता है। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय। तो देखिए सामाजिक असमानता जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है ना। कई स्तर के जो लोग होते हैं तो उनका अध्ययन अलग अलग तरीके से जो किया जाता है उसको हम लोग सामाजिक स्तरीकरण में देखते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। अगले प्रश्न क्यों देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी आंदोलन। पारिस्थितिकी आंदोलन जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चिपको आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के रूप में भी अलग से जाना जाता है, लेकिन पारिस्थितिकी आंदोलन देखिए मुख्य रूप से जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो 2005 में पारित किया गया था। कब किया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो देखिए 3 स्तर होते हैं। कितने? 3 स्तर, जिसमें क्षेत्रीय हो गया आपका, जिसके क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं और जिला परिषद होते हैं। तो 3 यहाँ पर किया गया था ना। और राजस्थान में सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते हैं कि प्रधान वगैरह हो गए, बीटीसी हो गए और जिला परिषद का चुनाव वगैरह जो होता है 5 साल पर होता रहता है नियमित रूप से। हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? देखिए हरित क्रांति का जो प्रारंभ था वो हुआ था 1960 से 70 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति का जो है प्रारंभ किया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, ये तो बात हो गई आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए प्रश्न क्या है, पहला आप लोग का ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। देखिए ग्रामीण समुदाय जो होता है डिस्टेंस ऐसी संस्था, ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों का संकलन होता है। देखिए क्या होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ग्रामीण में यानी गाँव में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, गाँव में जो बसने वाले व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, तो उनको हम लोग ग्रामीण समुदाय के रूप में कहते हैं। ठीक है ना। ये छोटे से केंद्र में होते हैं डिस्टेंस और बहुत ही संगठित होते हैं और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ठीक है। इनको हम लोग ग्रामीण समुदाय कहते हैं। और ये मुख्य रूप से जो होता है इनका व्यवसाय जो होता है वो कृषि पर आश्रित होते हैं। ठीक है। किस पर आश्रित होते हैं? कृषि पर। चलिए 12वें प्रश्न की ओर होते हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या को बढ़ने को कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या को बढ़ने का जो दर होता है, जो व्यवस्था होती है, उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। देखिए संस्कृति क्या होता है डिस्टेंस, संस्कृति एक व्यक्ति और विशेष रूप से एक समूह की
जीवन की बात होती है, उसके सोच की बात होती है, उसके अनुभवों की बात होती है और उनके संगठित करने की बात होती है, जीवन को बांटने की बात होती है। उत्सव मनाने के लिए एक मार्ग जो परिभाषित किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं संस्कृति। ठीक है, तो ये एक व्यापक शब्द है डिफरेंस को संस्कृति जो होता है। 14वें प्रश्न की ओर बोलते हैं, दिव्यांगों की प्रमुख विशेष समस्याएं क्या है। देखिए दिव्यांग जन की देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया। तो मुख्य रूप से जो दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति जो कहा जाता था पहले, तो अब उसी की जगह पर देखिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग होता है। तो ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण रूप से समस्याएं हैं। ठीक है ना, तो ये जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन जो है इनकी प्रथम समस्याएं हैं। सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। देखिए सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव। यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। ठीक है ना, यह समुदायों के बीच हितों के अंतर को बढ़ावा देता है। जो समुदायों के बीच जो होता है डिस्टेंस, शत्रुता के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। ठीक है, डिस्टेंस भारत में देखा जाए तो सांप्रदायिकता देखने को मिलती रहती है। ठीक है ना, तो अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव, यह किसी का अपना धर्म या क्षेत्र या भाषा के रूप में अलग अलग तरीके से हो सकता है सांप्रदायिकता। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है। देखिए आम हितों के लिए, देखिए नागरिक समाज के बारे में हम लोग बात करें तो आम हितों और सामूहिक पहचान से जुड़े नागरिकों का एक समुदाय जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नागरिक समाज कहते हैं। क्या कहते हैं, नागरिक समाज कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग कहा हम सभी लोग भारतीय हैं। ठीक है, जीवंत लोकतंत्र है, हम लोग की वैसी व्यवस्थाएं बनाई गई है। ठीक, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। देखिए औद्योगिक समाज के बारे में देखा जाए तो कृषि के अलावा यह उद्योगों पर केंद्रित होता है मुख्य रूप से, और यांत्रिक शक्ति जो होता है मुख्य रूप से देखा है, मशीनरी का मुख्य रूप से प्रयोग जो होता है इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यह पशु व श्रम शक्ति का स्थान ले लेता है। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो होता है औद्योगिक समाज के लिए मुख्य रूप से ये बातें होती हैं। 18वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, कृषक वर्ग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ग्रामीण समाज में अपनी जमीन रखने वालों की एक सीमा तक शक्ति एवं दबदबा होता है। एक शक्ति कृषक वर्ग वाले की बात हो गई, और लेकिन भू मालिक जो होते हैं तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं प्रदान करने वाले के बीच जो स्थापित संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं कृषक वर्ग। यानी ऐसा वर्ग जो इस पर मुख्य रूप से काम करता है उसको हम लोग कृषक वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, व्यवस्था कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। देखिए सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम लोग बात करें तो समाज के आधारभूत परिवर्तन पर प्रकाश डालने के वाला बात होता है, एक विस्तृत एवं कठिन विषय होता है। देखिए सामाजिक परिवर्तन बहुत ही कठिन और विस्तृत रूप है। ठीक है ना, और इसकी कार्य प्रणाली जो होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। जनजाति से आप क्या समझते हैं। देखिए जनजाति के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक सामुदायिक समाज होता है। क्या होता है, सामाजिक समुदाय होता है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है। यानी ऐसे समुदाय के लोग जिन्हें वंचित हैं वो व्यवस्थाओं से, सुविधाओं से, समस्या चीज़ों से, और एक तरीके से जो है आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला जो शब्द होता है मुख्य रूप से हम लोग जनजाति शब्द कहते हैं। अभी देखिए जो हम लोग की इस समय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो उसी समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण है कि उन लोग को भी उसी व्यवस्थाएं मिली, उससे उन लोग को भी सुविधाएं मिले तो वो लोग भी बहुत ऊंचे पदों तक, अच्छी जगहों तक जा सकते हैं लोग, और वो उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया है। लघुत्तरी प्रश्नों में देख लीजिए डिस्टेंस, इन प्रश्नों को और स्क्रीनशॉट मार के से कर लीजिए तैयार। इन सभी पर डिस्कशन आप लोग के साथ होगा अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2025 में जो विद्यार्थी बैठने वाले एग्जाम में जबरदस्त तरीके से बात होगा, और डीजे सर चैनल पर बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को एक्सप्लेन की गई थी। निश्चित है आप लोगों का पेपर बहुत बेहतर गया होगा। आप लोगों का पेपर कैसा गया डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए। दहेज प्रथा क्या है, समाज में इसके दुष्परिणाम बताइए। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की बात करना है। हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव क्या है। सामाजिक संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य का वर्णन करना है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से था आप लोगों का ये समाजशास्त्र का पेपर। समाजशास्त्र का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त तरीके से इस चैनल का जो है अपना लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।